दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर है। उसके बाद आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि वो रिजाइन कर चुके दिल्ली के सीएम के पद से, इसलिए उनको बनाया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है और आतिशी मरलाना की स्थिति क्या है? आपने सुना होगा कभी कभी कि सोनिया गांधी सुपर सीएम थी और मनमोहन सिंह रबर स्टैम्प थे। ये हमेशा सुना होगा, तरह तरह से मीडिया में ये सब चलता रहता है। लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है और आतिशी मरलेना की स्थिति, वो कुछ अलग लेवल की है। उसका वजह क्या है? जब आतिशी मरलेना को सीएम बनाया गया, शपथ लेके उसके बाद उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बगल में एक सीट रखा और बोला कि जैसे राम जी का जो भरत जी थे खड़ाऊ रख के वो शासन चलाते थे वैसे ही चला। मतलब वो दिखाने का प्रयास किया कि अरविंद केजरीवाल के प्रति उनकी कितनी लॉयल्टी है। ऐसा ही उन्होंने उनका पैर छुआ, ये सब किया, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन एज ए सीएम एक बगल में कुर्सी रखना थोड़ा सा अटपटा लगा। लेकिन इस सब लॉयल्टी के बावजूद भी आतिशी मरलेना को मिला क्या? देखिए, मेरा काम क्या है, चीजों को अलग नजरिए से देखना। आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कितना सही हूं, क्या गलत हूं। लेकिन जो पिछले 2-3 दिन से जो भी दिल्ली में घटनाएं घटी या घटनाक्रम चल रहा है, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात सही है। दिल्ली के सीएम बनते ही ये जब बताने लगा कि भाई अरविंद केजरीवाल ही सुपर सीएम है, और आतिशी मरलेना ने ये माना भी कि मैं उनके जो बोल सकते हैं निर्देशन में ही काम करूंगी। लेकिन दिखा कैसे? अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कितने निशाने साधने का प्रयास किया, वो देखिए। आपको पता है कि दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट या जो बोल सकते हैं रोड मंत्री जो बोल सकते हैं, वो कैलाश गहलोत थे पहले। अभी भी मेरे ख्याल से कैलाश गहलोत ही हैं। लेकिन उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर और गली गली घूम के ये बताने का प्रयास किया कि दिल्ली की सड़कें टूटी हुई, उनको ठीक किया जाएगा। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि आखिर दिल्ली की इन सड़कों का जिम्मेदार है कौन? आतिशी मरलाना जो उनके पीछे पीछे थी एज ए सीएम। आप जाकर कोई भी पोस्ट जो है उनका, आम आदमी पार्टी के पोस्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरों को छोड़ दीजिए आप। कोई भी पोस्ट जो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है या आप एक्स पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे जितने भी न्यूज एंकर हैं या बाइट जो दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं और आतिशी मरलेना पीछे खड़ी है। आप सोचिए, आपको एक बार में याद आएगा कि सोनिया गांधी के कितने ऐसे वीडियो मिलेंगे जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं वो सोनिया गांधी से हाथ मिलाते थे और मनमोहन सिंह साइड में खड़ा होकर वेट करते थे। ऐसे कितने वीडियो मिल जाएंगे आपको। जो प्रधानमंत्री का चेयर है उस पर सोनिया गांधी बैठती थी, जब सोनिया गांधी आती थी तो लोग उनको जाते थे मिलने के लिए और मनमोहन सिंह बगल में खड़े रहते थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, जो कि काफ़ी आज तक वो चलता रहता है। तो मनमोहन सिंह की क्या स्थिति थी? लेकिन आज भी मनमोहन सिंह को लोग जो एक बोल सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ हैं या एनडीए के खिलाफ है, वो मानते हैं कि मनमोहन सिंह से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं रहा, और वो नहीं मानते कि वो रबर स्टैम्प थे। लेकिन केजरीवाल ने वो गेम वैसे ही किया। उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि पहले तो आप मान लीजिए कि बोलते थे कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, जेल के अंदर से ही शासन चलाऊंगा। तो आज ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जो दिल्ली की स्थिति खराब हो गई क्योंकि मैं मुख्यमंत्री, मुझे काम नहीं करने दिए। पहला तो उनको ये मानना पड़ेगा कि वो उनका पहला स्टेटमेंट गलत था कि वो दिल्ली से शासन चला सकते हैं, दिल्ली में काम की जरूरत है, इसलिए वो सीएम पद से रिजाइनेशन नहीं दे रहे हैं और जेल से सरकार चलाएंगे। तो ये गलत है। अगर ये सही है तो फिर दिल्ली में काम होना चाहिए था।
जो उनका स्टेटमेंट है कि दिल्ली में इसलिए काम नहीं हुआ क्योंकि मैं जेल में था। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधाभास हैं। अब जब वो उतरे तो उन्होंने आतिशी मरलेना को क्यों बनाया? उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि जब अब नेक्स्ट जो चुनाव होगा दिल्ली का तो आतिशी मरलेना को एज ए सीएम कैंडिडेट रख कर और चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला कि ये आप दिल्ली की जनता फिर मुझे सीएम बनाएगी और जिता के मुझे वापस लाएगी। अब कई बार जो लॉ के जानकार हैं वो बोलते हैं कि जब तक इनका ट्रायल चल रहा है तो अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो शायद वो सीएम नहीं बनेंगे। अभी तो लॉ जो ज़्यादा जानते हैं वो बता सकते हैं इसके बारे में कि ट्रायल के दरमियान तक वो जुबाना चुनाव लड़ने के बावजूद भी सीएम नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल नहीं बनते हैं तो किसी भी मामले में आतिशी मरलेना नहीं बनेगी। इस समय वो सुनीता केजरीवाल को इसलिए नहीं बनाया कि एक तो लीगल पेश है कि वो कहीं से एमएलए नहीं है, ना विधान परिषद का चुनाव करके आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो फिर चुनाव 6 महीना तो होना चाहिए उसके लिए समय, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब आतिशी मरलेना को बनाने से एक फ़ायदा हुआ कि एक तो महिला, दूसरा उन्होंने अपने अलावा दूसरे को चांस दिया आम आदमी पार्टी में, ये सब किया। और तीसरा वो अब निरीक्षण करके अपनी ही सरकार के काम को बता रहे हैं ये यहाँ गलत है, इनको ठीक करना है। मतलब सरकार की जो काम है उससे अपने को अलग करना कि क्योंकि मैं जेल में था तो इसलिए काम नहीं हो पाया, अब मैं बाहर आ गया हूँ तो जो भी सीएम है, जो भी मंत्री हैं, उन पर दबाव बना के काम कराऊंगा। तो भाई इसके पहले आप कर क्या रहे थे? ये सारे तमाम सवाल जो हैं उनके सामने खुद से खड़े होते हैं और ये आपको जानने की ज़रूरत भी है कि ये केजरीवाल का जो गेम है, जो केजरीवाल जो चाहते हैं कि जो जेल में जाने के बाद उनकी जो साख कम हुई है, और साख क्यों कम हुई है? आप बोल सकते हैं कि दिल्ली का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें सातों के साथ पहले भी बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में और पहले के चुनाव में अंतर था। पहले के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ी, इस बार चुनाव में दोनों लोग मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े, फिर भी हार गए। तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल का जादू या जो लोग वोटर थे वो नाराज होते जा रहे हैं, चाहे वो पानी, गंदा पानी आ रहा है या सड़कें ठीक नहीं हैं, यमुना में सफाई नहीं हो पाया, कई का महिला मोहल्ला क्लिनिक का हालत आपको पता ही है। फिर ये भी पता चला कि डीटीसी में कोई बस नहीं नया खरीद के आया है, जो वादा किए थे वो। उसके अलावा ये भी बताया कि जो स्कूल में बोलते हैं कि स्कूल बनाया, तो ये भी रिपोर्ट में आया कि एक ही कमरे दो शिफ्ट में स्कूल चलता है, तो उन्होंने 2 स्कूल मान लिया, इस तरह से उन्हें काउंट किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस पर डिस्कस होता रहा है। तो कहीं ना कहीं जेल जाने के बाद जो एक केजरीवाल के साथ थी ईमानदार छवि का, वो पूरी तरह से डेंट हो गया है। तो अब अपनी छवि को सुधारने के लिए वो दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे और अपनी ही सरकार की जो यहाँ पे काम नहीं हुआ मैं कराऊंगा। और आप समझिए कि सारे अधिकारी केजरीवाल के पीछे, चाहे एमसीडी के अधिकारी हों चाहे कोई भी हो, वो सारे केजरीवाल के पीछे पीछे, और केजरीवाल बता रहे हैं काम ये होना चाहिए। मतलब वो जताने का प्रयास कर रहे हैं कि सीएम कोई भी हो, काम तो मैं ही कराऊंगा। दूसरा निशाना क्या किए कि वो इसे निकलना का प्रयास किए कि ये काम जो गड्ढा है या कोई काम नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार वो नहीं है, ये लोग थे कि ये लोग बाहर थे और मैं जेल के अंदर था इसलिए काम नहीं हो पाया। तो आतिशी मरलेना के पास वो भी कोई ऐसा नहीं कि राह चलते कोई लीडर हैं, अचानक से बन गई, काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ। उनको भी पता है कि 3-4 महीने का, देखा होगा ना आपने, जो क्रिकेट मैच जो भी देखते हैं तो देखते हैं नाइट में जब आउट हो जाता है और 1 घंटे 2 घंटे बचा होता है खेल का, तो उस समय ऐसे नाइट बैट्समैन भेजा जाता है खेलने के लिए। तो अब 5-6 महीने का ही टाइम है दिल्ली के चुनाव का अनाउंस करने या होने में, तो उन्होंने बोल सकते हैं कि आतिशी को बलि का बकरा बनाया। और आतिशी मरलेना खुद अच्छी तरह जानती है इस बातों को। अब आतिशी मरलेना का जो आने वाले दिनों में उनका जो एक्शन होगा, उनका कार्य होगा, वो देखने के बाद आकलन कर सकते हैं कि जो केजरीवाल जो चाहते हैं क्या आतिशी मरलेना को वो यूज कर पाए या
आतिशी मरलेना अपनी अलग से एक राह या अपनी आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करेंगे कि वो सीट तो मिल गया सीएम का, लेकिन अगर सीएम बनने के बावजूद भी चाहे 4-5 महीने के लिए बने हो और आप काम नहीं कर पाते हो या आपकी साख उससे और गिरती है, तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य की राजनीति के लिए वो अच्छा नहीं होगा। कोई भी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में इसलिए आता है कि वो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि पहले मंत्री बने, सीएम बने, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने, फिर पीएम बने, हर का चाहे वो एमएलए हो, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही पॉलिटिशियन को अच्छा काम भी कराता है और सेटिंग का काम भी कराता है कि सेटिंग करके कहीं भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले तो चला जाए। और कई होते हैं कि काम के बदौलत तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मिला जुला के होता है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है वो काम पॉलिटिशियन इसलिए आता है क्योंकि वो महत्वाकांक्षा होता है कि आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आतिशी मरलेना अगर आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर उनको लगेगा कि नहीं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी बनाने हैं होगा इसमें, तो आने वाले दिनों में उनके कार्यों से पता चलेगा कि वो कितना अपने को इसको संभाल के और अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करेंगी। जिस तरह की वाजपेयी जी ने 13 दिन की सरकार के बाद 13 महीने की सरकार में वो अच्छा उसके बाद सीट जीत के लाए थे। 13 दिन की सरकार में जो काम किया या 13 महीने के काम करने के बाद उन्होंने 5 साल सरकार चलते, उन्होंने उतने दिनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय कम है। तो आतिशी मरलेना इन दोनों को मैनेज करके क्या करती हैं, किस तरह के वो आप देखेंगे अपना कार्य करती हैं या स्टेप लेती हैं और किस तरह से वो मैनेज कर पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के टाइम में अरविंद केजरीवाल बोल सकते हैं आतिशी मरलेना के कंधे पर बंदूक रखकर कई निशाना साधने का प्रयास करते हैं, जो कि भविष्य के गर्त में बताएगा कि उनका ये निशाने साधने का प्रयास कितना निशाने पर लगा और कितना नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।